हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग ऑफ मामा ब्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कौन है व्लॉग में। आज हम बात करेंगे फ़ैट लॉस और डाइट प्लान के बारे में कि भाई किस तरह से हम फ़ैट लॉस का वर्कआउट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्लस डाइट प्लान हम रख सकते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक डाइट प्लान आज एक बताने वाला हूँ। अगर हम स्टार्ट करें तो यार देखो, फ़ैट लॉस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपका इस पर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी किस तरह है उस चीज़ के लिए। फ़ैट लॉस के लिए आपकी मेंटालिटी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा भाई। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि 2 दिन जिम गए, 3 दिन आराम कर रहे हैं, फिर 4 दिन जिम गए, फिर 5 दिन आराम कर रहे हैं, पता चला 1 हफ्ता जिम करने के बाद 1 हफ्ता आराम कर रहे हैं। आपका गोल बिल्कुल अचीव होगा, कोई डाउट नहीं उसमें, लेकिन जो टाइम पीरियड है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप का गोल 6 महीने में अचीव होना होगा तो अब वो 1 साल का टाइम ले लेगा। दैट्स इट। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि भाई आई हैव टू डू इट, इट्स ऑल अबाउट कि भाई आप कितनी बुरी तरह से उस चीज़ को चाहते हो। अगर आप फ़ैट लॉस चाहते हो, कोई टाइम पीरियड आपके पास है कि भाई मेरे दोस्त यार की शादी होने वाली है, या मुझे इस टाइम गोवा जाना है, वहाँ मुझे अपना शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के थोड़ा बीच पे टहलूँगा, तो आपका गोल क्या है? गोल आपका कुछ भी हो सकता है, मोटिवेशन गोल आपका कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन आप उस चीज़ को कितना बुरी तरह से चाह रहे हो, कितना बुरी तरह से अचीव करना चाहते हो, दैट इज़ द सीक्रेट। सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई वर्कआउट एक्सरसाइज यूट्यूब गूगल पे आपको बहुत मिल जाएंगी। आपके ट्रेनर्स होंगे बहुत सारे, आपके जिम में ऐसे मेंबर्स आते होंगे जिनको ऑलरेडी बहुत सारी एक्सरसाइजेज वर्कआउट्स पता होंगे फ़ैट लॉस के। यहाँ तक कि कुछ लोग आप लोग में से भी कुछ लोग होंगे जिसको काफ़ी आइडिया होगा कि हाँ यार फ़ैट लॉस के लिए ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। बात वर्कआउट की है ही नहीं, बात इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि आपका माइंडसेट क्या है। आप उस चीज़ को चाह भी रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, कितनी बुरी तरह से उस चीज़ को चाह रहे हो, अपना गोल पाने के लिए आप कितने सीरियस हो। सीधी सी बात ये आती है। अगर हम इस चीज़ को हटा दें, वैसे मैंने एक 5 मिनट फ़ैट लॉस प्रोग्राम की वीडियो बनाई हुई थी, आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल जाके देखो, सिर्फ 5 मिनट। अगर आप एक दिन का 5 मिनट अगर आप दे रहे हो और वो वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो विद द डाइट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर आप कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। सब कुछ बहुत ईजी होता है, हमारा बॉडी बिल्डिंग, मास गेनिंग, वेट गेनिंग, फैट लॉस सब ईजी है। इट्स ऑल अबाउट हाउ बैडली यू वांट इट। अब अगर हम बात करें अपने डाइट प्लान की, मैंने एक बहुत बेसिक डाइट प्लान बनाया है जो ऐसी चीज़ें हैं कि भाई आपके डेली लाइफ में वो चीज़ आपके किचन में अवेलेबल होंगी। नहीं अवेलेबल है, बहुत आसानी से आप जा सकते हो मार्केट, वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। चीप है, बहुत ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा, बहुत बेसिक डाइट प्लान है। डाइट प्लान जो हमारा है वो इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे कि भाई अगर आप सबसे पहले सुबह उठते हो, आप उठने के बाद क्या करना चाहते हो। ज़्यादातर लोग अपना एक स्केड्यूल रहता है उनका। अगर मैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से बताऊं, अपने डाइट प्लान के हिसाब से बताऊं, तो सबसे पहले आप उठने के बाद ग्रीन टी पियो। ग्रीन टी नहीं है, लेमन वाटर पियो, जिसको हम लोग नींबू पानी भी कहते हैं, जिसमें सॉल्ट और शुगर नहीं होगा। ये आपको करना है उठने के जस्ट बाद। फिर हम आते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे। अगर तो ब्रेकफास्ट का हमारा हो गया ब्राउन ब्रेड। आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, 2, 3, 4 पीनट बटर लगा के खाओ भाई, बेस्ट ऑप्शन है। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर ब्रेकफास्ट। ये उन लोगों के लिए है जो लोग वेजिटेरियन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप 2 से 3 बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको वाइट्स खाने हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ वाइट्स, येलो पोर्शन नहीं खाना है, क्योंकि येलो पोर्शन में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि यार किसी भी इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा भी ऊपर जाए। बाकी इसमें आप ओट्स और कीनुआ भी कंज्यूम कर सकते हो भाई। कीनुआ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें आपका प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा होता है। कीनुआ की आटा भी आता है कीनुआ का, आप चाहो तो उसकी रोटी बना के खा सकते हो लंच में। लंच की अगर हम बात करें, लंच में आप चिकन ब्रेस्ट, फिश, चपाती के साथ खा सकते हो। चपाती जैसा मैंने बताया, कीनुआ की भी चपाती ले सकते हो, वरना जो नॉर्मल आटा आता है आप उसकी भी चपाती ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन में आप दाल, बीन्स, स्प्राउट्स, मिक्स वेज की जो डिशेस बनती हैं कई सारी, आप वो खा सकते हो। चपाती उसके साथ आप कंज्यूम कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें घी और मक्खन आपका कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि आप फ़ैट लॉस करने वाले हो। फ़ैट लॉस आपका गोल है, तो इसमें घी मक्खन का कंजम्पशन नहीं होगा। अगर आप वेट गेन कर रहे होते, मास गेन कर रहे होते, तब मैं आपको बता सकता था कि हाँ भाई एक दिन में आप इस टाइम उस टाइम इतने टाइम आप
देसी घी कंज्यूम कर सकते हो, घी भी बट ओनली देसी घी जो आपका घर पे निकला हुआ होता है। उसके बाद हम आ जाता है हमारा मिक्स्ड सैलेड, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। मिक्स्ड सैलेड एक दिन में एक बार कंज्यूम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइबर्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। उसके बाद अ ग्लास ऑफ फ्रेश फ्रूट जूस। बहुत लोग हो सकता है इस चीज़ को बिलीव ना करें कि अ ग्लास ऑफ फ्रेश फ्रूट जूस फैट लॉस में बिल्कुल पी सकते हो। मैंने बताया ना, इट्स ऑल अबाउट कि आप वर्कआउट में क्या कर रहे हो, किस तरह से आपका वर्कआउट हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप ये सब चीज़ें खा के भी अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो ना, तो फिर तो बेकार है, आपका फैट लॉस होगा ही नहीं भाई। क्योंकि सिर्फ डाइट से फैट लॉस नहीं होता, सिर्फ वर्कआउट से फैट लॉस नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन, वर्कआउट, डाइट प्लस आप कितना रेस्ट दे रहे हो। रेस्ट के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से डाइट और अपना वर्कआउट से फैट लॉस बहुत ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है बिफोर वर्कआउट मील। बिफोर वर्कआउट मील में आप 1 से 2 ब्राउन ब्रेड खा सकते हो विद पीनट बटर। ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लाइट होता है। हम लोग जब जिम जाते हैं तो जिम में हम नहीं चाहेंगे कि हमारा पेट में ब्लोटिंग हो या हैवीनेस फील हो, और ऊपर से आप फैट लॉस कर रहे हो, तो ब्राउन ब्रेड पीनट बटर बेस्ट ऑप्शन है। लाइट भी रहता है, आपको एनर्जी भी मिली रहेगी, वर्कआउट आपका बहुत अच्छे से परफॉर्म होगा। प्लस आप इसमें कॉफ़ी भी कंज्यूम कर सकते हो। कॉफ़ी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप जिम जा रहे हो भाई, ऑब्वियसली आपको एनर्जी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड सोर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ये दोनों चीज़ें कंज्यूम करके जाओ, आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपकी डाइट कैसी है। अगर आप दोनों चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते, दोनों में से एक चीज़ भी कंज्यूम कर रहे हो, वेल एंड गुड है। सो अब अगर हम बात करें अपने आफ्टर वर्कआउट मील की, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो भाई, 3 से 4 बॉइल्ड एग खाओ। बॉइल्ड एग में येलो पोर्शन नहीं खाना है आपको। अ बाउल ऑफ मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स आप कंज्यूम कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स बोले तो एलमंड्स, पीनट्स, हमारे वॉलनट्स, ये सब ड्राई फ्रूट्स हो गए। ये सब बहुत ज़रूरी हमारे लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हर चीज़ के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स का मतलब ये नहीं यार बहुत ज़्यादा भर के खा लो। लाइक एक घर पे आपकी होगी कटोरी, मीडियम साइज़ कटोरी लेना, उसमें थोड़े से आपने 4-5 बादाम डाल दिए, 2-4 आपने वॉलनट्स डाल दिए, पीनट्स डाल दिए, और जितनी भी चीज़ें हैं, किशमिश डाल दी आपने, थोड़े से 1-2 कैश्यूज़ डाल दिए, तो ये आपका एक मिक्स्ड हो गया ड्राई फ्रूट्स का बाउल। ये आपको कंज्यूम करना है। नेक्स्ट आपका हो गया बॉइल्ड स्प्राउट्स। बॉइल्ड स्प्राउट्स का मतलब आप सब समझ रहे होंगे कि भाई उबले हुए चने। अब बहुत लोग होते हैं जो चने रात को भिगो के हम लोग जो ओवरनाइट सुबह कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत लोग उस तरह से कंज्यूम नहीं कर पाते। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बॉइल्ड स्प्राउट्स कंज्यूम करो। आपने ओवरनाइट भिगाए, सुबह उठे, आपने उसको किया बॉईल, आप बॉईल करके खा लो उसको। दैट इज़ द परफेक्ट वे टू कंज्यूम इट, क्योंकि उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है, और जो हमारा जो भी हमने कंज्यूम किया है वो बहुत जल्दी और ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता स्टमक में। ये सब करने के बाद जब आप रात को सोने से पहले आपको एक ग्रीन टी कंज्यूम करनी है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी सुबह मॉर्निंग में उठने के जस्ट बाद। इस वक्त आपको वो ग्रीन टी एक बार और कंज्यूम करनी है। वैसे तो 3 टाइम 4 टाइम कंज्यूम करते हैं, बट मैंने बहुत बेसिक बताया हुआ है, कोई बहुत ये पर्सनलाइज्ड नहीं है किसी स्पेशल इंसान के लिए। इट्स अ बहुत मतलब क्या बताऊँ, कॉमन है। आप ये कंज्यूम डेफिनेटली कर सकते हो, मुझे पता है। क्वांटिटी इसमें आपके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है भाई। हो सकता है आप पीनट बटर जो है ब्रेड आप 2 खा सकते हो, कोई इंसान 3 खा सकता है, कोई इंसान 4 खा सकता है। तो आप ये खा सकते हो। जितना हेल्दी खाओगे उतना हेल्दी आपके बॉडी पे लगेगा, उतनी हेल्दी आपकी बॉडी बनेगी। आई मीन फैट लॉस होगा, उतनी हेल्दी आपकी बॉडी दिखेगी। दैट्स द पॉइंट। सो ये था हमारा आज का फैट लॉस आप कैसे कर सकते हो। ये था हमारा, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप फैट लॉस कैसे कर सकते हो। एक डाइट प्लान मैंने आपको दे दिया, एक बहुत कॉमन डाइट प्लान है जो आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हो, और हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। जनरल स्टोर आपके पास में कोई होगी, मार्केट, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। बाकी वर्कआउट आप पे डिपेंड करता है भाई, कि आप भाई बहन कि आप कैसा वर्कआउट करते हो, कितना सीरियसली करते हो, क्या आपका जो गोल है उसके लिए आप कितने डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो। आपका क्या बताऊं मैं, अब तक तो आप समझ गए ना। तो बस जो भी है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप कितने डेडिकेशन से अपना वर्कआउट करते हो, कितने कंसिस्टेंट रहते हो अपने डाइट में, अपने स्केड्यूल में। अगर आपने सिर्फ ये एक चीज़ कंट्रोल कर ली, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट, कंसिस्टेंसी, फोकस, अगर आपने ये अपने एक अडेप्ट कर लिया है अपने स्केड्यूल में, तो फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। फैट लॉस हो, मास गेनिंग हो, मसल बिल्डिंग हो, नॉर्मल फिटनेस के लिए आप कर रहे हो, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रहे हो, जो भी आपका एक गोल है, आप बहुत
ईजिली अचीव कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाकी किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो वो बताओ किस पे चाहिए, आपका भाई बैठा है, ज़रूर बनाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड, सी यू इन द नेक्स्ट गाइस।